निजकारी का अमल तेज करने का फैसला। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का एलामिया। गैर मुल्की सरमायाकारी में हाल रुकावटें दूर की जाएंगी। सरमायाकारी पर असरअंदाज इक्तसादी अनासिर बाशमूल इस्लाहाती अमल में तातुल का जायजा लिया गया। शदीद खसारे वाले सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का जायजा। कमेटी का तयशुदा अहदाफ के हसूल के लिए उठाए गए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी के फ़रोग़ मईशत के लिए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ का मईशत की तरक्की के लिए पाक फौज के हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का अज़्म। पिछले चंद सालों से हो रही है और इस साल भी लोड शेडिंग होगी घरों के अंदर, बिकॉज हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि हम 24 घंटे घरों में गैस दे सकें। पिछले साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 18% अपनी नेचुरल गैस कम हो गई है। तो इस बार जो हमारा इस वक्त प्लान है कि हम जो जैसे लास्ट टाइम 8 घंटे गैस आती थी घरों में, सुबह 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे और शाम को 3 घंटे, उसी स्केड्यूल पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी को हम मीट करें। सर्दियों में 24 घंटे घरों में गैस नहीं दे सकते, सर्दियों में 8 घंटे घरों में गैस देंगे। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने मजीद कहा कि इस साल सर्दियों में पहले ही 18% गैस कम है। डॉलर का रेट कम होने से बिजली सस्ती होने का इम्कान है। वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने कहा कि अब पाकिस्तान में स्मगलिंग नहीं हो सकती। करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी। डॉलर का रेट कम होने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 50,000 रुपये आमदन वालों पर भी टैक्स लगाने का मशवरा दे दिया। 5 लाख रुपए माहाना आमदन वालों पर 35% टैक्स की तजवीज़ दे दी। कहा दुकानदारों को टैक्स नेट मिलाया जाए। ज़राई शोबे में 12.5 एकड़ पर टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक का कहना है कि मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मनसूबे ख़त्म कर दिए जाए। लैंड ऑनरशिप रिकॉर्ड को कौमी शनाख्ती कार्ड और नेशनल टैक्स नंबर से लिंक करने का मुतालबा भी कर दिया। आलमी बैंक ने कहा कि पाकिस्तान में 62 लोग टैक्स इस्लाहात नहीं होने देते। वुज़रा, अरकान असम्बली और दीगर लोग इस्लाहात में रुकावट बनते हैं। चमन सरहद पर अफगान फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। अफगान फौजी ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले अफराद पर फायरिंग कर दी। 12 साल बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहीद हो गए। पाकिस्तानी फोर्सेस ने मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा किया। चमन बॉर्डर पे से हमारे मासूम शहरियों पे फायरिंग की गई है और उसमें एक बुज़ुर्ग और एक बच्चा जो है उसकी शहादत हुई है और एक बच्चा ज़ख्मी है। तो मैं मज़म्मत भी करता हूँ इस वाक़े की शदीद अल्फाज में और ये मुतालबा भी करता हूँ अफ़गान हुकूमत से कि मुजरिम को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रोसिक्यूट कर सकें। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने बड़े सब्र और तहामुल का मुजाहरा किया और अगर वो भी फायर का जवाब फायर से देते तो शायद इसमें कैजुअल्टीज़ ज़्यादा हो जाती। खुफिया इतलात पर एक ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए। आज चमन में अफगान सरजमीन से फायरिंग की गई। वाक़े की मजम्मत करता हूँ। मुजरिम पाकिस्तान के हवाले किया जाए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने मजीद कहा कि हमारी फोर्सेस ने सब्र से काम लिया। सब्र ना किया जाता तो मुसाफिर जद में आ जाते। किया है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद कौम ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान की सरजमीन से निकाला जाए। अभी तो हमने कम पकड़े, 1500 पकड़ेंगे, रोज़ाना की तादाद बढ़ती जाएगी। इसलिए अभी एपेक्स कमेटी ने फैसला किया, फेडरल गवर्नमेंट ने, कि 1 नवंबर तक उनको वार्निंग भी दी, आपने सुना होगा, कि कारोबार बंद करें और यहाँ से जाएँ। गैर मुल्कियों को 26 दिन बाद पाकिस्तान छोड़ना होगा वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालने का वक्त आ गया है। बगैर वीज़े के गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का आज़म। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं 1500 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन पकड़े हैं, इन्हें डीपोर्ट किया जाएगा। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन।
9 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 782 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिला मलीर से 135, कुरंगी से 114, शर्की से 204 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए। तमाम अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। बाज़ अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ जराइम में भी मुलव्विस पाए गए। KP के कबायली अजला में 22,039 अफगान महाजरीन मुकीम। 597 अफगान महाजरीन ने गैर कानूनी कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाया था। हमने ताज़ा तरीन कार्रवाई में डिस्ट्रिक्ट बुनेर में मुख्तलिफ लोगों को भत्ते की कालें करने वाले और 4 दहशतगर्द हमने पकड़े हैं जो मुफ्ती सजाद ग्रुप है बुनेर का। उसके साथ इनका ताल्लुक़ है। उज़ैर और सुहेल नाम के जो लोकल कमांडर्स हैं उनके लिए ये लोग काम कर रहे थे और इनमें एक चतराल का रहने वाला रिहायशी है और वहाँ से 302 का जुर्म करके कत्ल करके वहाँ से भागा हुआ था चतराल से, जिनसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। 6 किलो बारूद जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाला था और 2 अदद हैंड ग्रेनेड भी इनके इससे कब्जे से बरामद हुआ। CTD की बुनेर में कार्रवाई। कालादम TTP के 4 मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से दस्ती बम, असलहा, डेटोनेटर्स और बारूद बरामद किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों में 3 का ताल्लुक बुनेर और 1 का चित्राल से है। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, पुलिस पर हमलों में मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों का डगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के खतीब को हमले में जख्मी करने का एतराफ़ बताया। अफगानिस्तान से मुफ्ती सज्जाद टारगेट किलिंग की हिदायत देता था। चेयरमैन PTI ने हसास तनसीबात को निशाना बनाने का कहा। 9 मई वाक़यात की प्लानिंग चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में हुई। PTI के रहनुमा उस्मान डार के इंटरव्यू। निजी TV से गुफ्तगू में कहा कि अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया था। 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। चेयरमैन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स को ढाल बनाया। उस्मान डार ने सियासत और तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। नवाज शरीफ इंतकाम लेने के लिए वापस नहीं आ रहे, वो तरक्की का दौर वापस लाने के लिए आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, जिन किरदारों ने उनके साथ ज्यादती की उनका सबको इल्म है। अल्लाह को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। तरक्की का रुका हुआ सफर दोबारा शुरू करेंगे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करना है। उन्होंने मुल्क को कौम की खिदमत की है। 2018 के इलेक्शन में तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई। नून लीग इलेक्शन अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर देगी। शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपने हलके का दौरा भी किया। में कुछ नहीं निकला तो नवाज शरीफ को अकामा में फंसा दिया। अब किसी तजुर्बे की गुंजाइश नहीं। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ को नाअहल कराने वाले आज खुद जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं। उकाड़ा में जावेद लतीफ़ बोले, नवाज शरीफ पर जुल्म के किरदारों को मुआफ़ करने की बात की जा रही है। आज जो इंसाफ करते हैं उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है। राजनपुर में तलाल चौधरी ने कहा कि 15 साल सिंध में किसी ने हुकूमत की और किसी ने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में, मगर आज वहाँ के हालात देख लें कितने ख़राब हैं। इस मुल्क का इस वक्त एक मसला महंगाई है जिसे मियाँ साहब ही हल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी पावर शो की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बिलावल भुट्टो 18 अक्टूबर को मुल्क गिर वीडियो लिंक खिताब करेंगे। जिले हेडक्वार्टर्स पर होने वाली तकरीबात में स्क्रीनें नस्ब होंगी। तमाम पार्टी तंजीमों, टिकट होल्डर्स और कारकुनान को शिरकत की हिदायत। पेशावर में PP डिजिटल की तकरीब। शर्जील मेमन ने कहा कि मुखालिफ को दलील से जवाब देना है, गाली से जवाब वो देता है जिसके पास दलील नहीं है। JUI और पीपल्स पार्टी में ठन गई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि PP वाले ठंडा करके खाएं, गर्म गर्म खाने से मुंह जल जाएगा। PP ने जो पैकेज लिया था वो खत्म हो चुका, गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। PP तजुर्बाकार सियासी कारकुनान की जमात है, पता नहीं क्यों कर एडजस्ट नहीं हो पा रही। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने JUI के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा, फजलुर रहमान का इंतखाबात के मुतालबे पर तिल मिलाना सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का फैसला खुद करती है, किसी और के कहने पर धरने शुरू और ख़त्म नहीं करती। बिलावल भुट्टो आवाम की ताकत से वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वजीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पेट रायर ने के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने बाहमी मुफाद के उमूर पर गुफ्तगू की। इलाकाई मामलात पर पेशरफ्त और तबादला ख्याल हुआ। एपेक्स कमेटी ने एक ऐसे वायरस पर हाथ डाला जो मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा था। कौमी सलामती, डॉलर स्मगलिंग और दीगर माफियाज के ताने बाने गैर कानूनी तारकीन वतन से मिलते हैं। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वो गैर कानूनी तारकीन को मुल्क की सलामती और मईशत के लिए खतरा है। उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मईशत की बेहतरी के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो काबिल तहसीन है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नेशनल एरोस्पेस पार्क का दौरा। एयर चीफ ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को नई उभरती टेक्नोलॉजीज़ के मराकज़ से आगाह किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नेशनल एरोस्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क को अहमियत का हामिल मंसूबा करार दिया। कहा, मंसूबे से मुल्क के लिए कसीरुल जहती फ़वाइद का हुसूल मुमकिन होगा। जनरल साहिर शमशाद की पाक फ़ज़ाइया के हुनरमंद एहलकारों की तारीफ। एयर चीफ की मुतहरिक क़यादत की भी तारीफ। धमाके की तहकीकात जारी। वाक़े में सहूलतकारी के शोबे में 8 अफराद हिरासत में ले लिए। CTD के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद की निशानदही पर मजीद का कोई डाटा मौसूल नहीं हुआ। DNA और फ्रांसिक रिपोर्ट्स ताहाल मौसूल नहीं हुई। तहकीकात में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। घोड़े यूट्यूबर की रॉ से राब्ता करने की कोशिश बेनकाब। ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गई। भगोड़े ने पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने का कहा। कॉल साबित करती है कि यूट्यूबर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ते में है। यूट्यूबर ISI के खिलाफ साजिश के लिए रॉ के कारिंदों के नंबर मांगता रहा। मुसलसल कमी का रुझान। इंटरबैंक में 1 रुपये 4 पैसे सस्ता हो गया। 284 रुपये 68 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपये की कमी 286 रुपये से कम होकर 285 रुपये में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 47,000 की हद अबूर कर गया। 323 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ। इंतजार खत्म होने को है। वर्ल्ड कप 2023 आज से शुरू होगा। पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इवेंट में 10 टीमें टकराएंगी। 48 मैचेस होंगे। पाकिस्तान और भारत 14 अक्टूबर को आमने सामने होंगे। प्रेशर नहीं, 100% देकर टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम की मुख्तलिफ कप्तानों के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि भारत में बहुत अच्छी मेहमान नवाजी मिली है। यहाँ की कंडीशन से हम आहंग हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपने मुल्क में। ICC वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी। कौमी कप्तान बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर। भारत के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर। रोहित शर्मा का 10वां नंबर। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर एक दर्जे तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गए। इमामुल हक 6ठे नंबर पर हैं। बॉलर नसीम शाह सर्जरी के बाद वालिदा को याद करके आपदीदा हो गए। कहा, वालिदा की बहुत याद आ रही है। मेरी वालिदा दुनिया की बेहतरीन माँ है। पाकिस्तानी स्टार सर्जरी के बाद 4 से 6 हफ्ते आराम करेंगे। रिहेब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग शुरू कर सकेंगे। अमेरिका ने खालिस्तान को इज़हार राय की आज़ादी का मामला करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान कहते हैं, अमेरिका में लोगों को इज़हार राय की आज़ादी है। खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। पटेल को वज़ीर आज़म ट्रूडो के भारत पर इल्ज़ामात पर तशवीश है। बोले, कनाडा में कत्ल सिख रहनुमा के मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अफ़गान मुहाजिरीन की आबादकारी पर पाकिस्तान अहम शराकतदार रहा है। स्पीकर केविन मैकार्थी को ओहदे से हटा दिया गया। रिपब्लिकन पार्टी के पैट्रिक मैकहेनरी कायम मुकाम स्पीकर नामजद। मैकहेनरी नए स्पीकर के इंतखाब तक खिदमात सर अंजाम देंगे। नए स्पीकर के लिए वोटिंग आइंदा हफ्ते होगी। केविन मैकार्थी के खिलाफ दायर दरख्वास्त के हक में 216, मुखालफत में 210 वोट पड़े।
भारत को मालदीव में भी रुसवाई का सामना। बरादर मुल्क मालदीव के नए सदर ने हिंदुस्तानी फौज को बाहर निकालने का अहद कर लिया। सदर मोहम्मद मुइज़ ने अपनी इंतखाबी जीत के जश्न में हामियों से कहा कि वो मालदीव में रहने वाली गैर मुल्की फौज के लिए खड़े नहीं होंगे। जजीरा नुमा रियासत में तैनात हिंदुस्तानी फौजी एहलकारों को हटाने के अपने इंतखाबी वादे पर कायम रहेंगे, ये वादा करते हुए कि वो इस अमल को शुरू करेंगे। मोदी के शहर में दहशतगर्दी। भारत में मुस्लिम दुश्मनी का एक और वाकया। नमाज का तरीका बताना जुर्म बन गया। भारत की रियासत गुजरात में प्रोफेसर पर हिंदू इंतहा पसंदों का वहशियाना तशद्दुद। तालिब इल्मों को नमाज का तरीका बताने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मज़ाहब के बारे में लेक्चर देते हैं, जिसमें मज़ाहब के रसूमात के मुतालिक बताया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।